नमस्कार, मैं शीतल शुक्ला एशिया मंच न्यूज़ से मैं अभी सेक्टर 8 बांसबल्ली लक्कड़ मार्केट में खड़ी हूँ। जैसे कि आप सभी के संज्ञान में ये बात होगी कि अभी 10 तारीख को जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा बवाल हो गया था। आपस की बच्चों की लड़ाई को लोगों ने बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग तरीके से यूज़ किया है। तो मैं अभी सेक्टर 8 में हूँ और मैं सेक्टर 8 में जानना चाहती हूँ इन्हीं लोगों की जुबानी कि आखिर इस लड़ाई की जड़ क्या थी और ये लड़ाई सच्ची थी, झूठी थी, किस मैटर को लेके थी। चलिए आइए, यहाँ पर एक हमारे सामने एक भाई साहब हैं, उनसे जानते हैं। रोक दो। नमस्कार भाई साहब, मैं शीतल शुक्ला एशिया मंच से हूँ। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा भी, न्यूज़ में भी देखा कि क्या बोलते हैं यहाँ पर अभी 10 तारीख को कुछ बवाल हुआ है। तो आप बताएंगे कि वो बवाल किस मैटर को लेके था और क्यों हुआ इतना तगड़ा बवाल कि यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। अभी तक पुलिस फोर्स पूरी लग रही है। सबसे बड़ी बात है, सबसे शुरुआत हुई थी कि 1-1.5 महीने पहले एक मोबाइल 2 बच्चे थे, एक वाल्मीकि समाज, एक बंजारा समाज। तो वो दोनों जैसे गली, छोटी गली थी, उससे निकले ना जैसे, तो वो मोबाइल दोनों का एक मिनट होल्ड करा, 1 मिनट। दोनों बच्चे लिख रहे थे, एक बच्चे का हाथ टच होकर वो मोबाइल नीचे गिर गया। वो 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो ये कौन थे? ये वाल्मीकि वालों का? वाल्मीकि थे जो जिनका मोबाइल गिरा था। तो उस बच्चे के उसके ये भाई जब गिर गया था, उसके बाप को बताना चाहिए था, वाल्मीकि को बताना चाहिए था, भाई तुम्हारे बच्चे ने हमारा मोबाइल तोड़ दिया, तो आप ठीक करवाओ। उन्होंने किसी ने बताया नहीं। तो उस बच्चे को रोज़ टॉर्चर करते रहे 1-1.5 महीने से। कौन टॉर्चर करते रहे? वाल्मीकि समाज के जो है ना, वो टॉर्चर करे, मारपीट करते रहे बच्चे को साथ के साथ दोनों को मारपीट करते रहे। तो फिर वो उस दिन जो है ना 10 तारीख को उसके माँ बाप जो है ना शादी में चले गए। तो वो 2 बच्चे थे उनके, एक उसके फूफा का लड़का और एक खुद, दोनों लड़के थे। मैं आपको रोकना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि बंजारे जो थे उनकी बात बता रहे हैं, उनके माँ बाप, उन बच्चों के माँ बाप चले गए थे। वो जिसके हाथ से मोबाइल गिर गया था, उसके माँ बाप शादी में चले गए थे। तो इन्होंने देखा मौका, भाई पीछे तो 15-16 बच्चे लड़के उसको चिपट गए, दोनों के, उनको एकदम दीवार में लगा लिया, पलाई में लगा लिया, उसको ज़बरदस्त चिपट गए सारे चारों तरफ से। घर में घुसे थे उनके? हाँ, घर में भी घुसे थे, बाहर फिलहाल तो बाहर थे वो। तो हमने अब देखो, कोई पड़ोस के नाते देखो, कोई भी हो, ये तो आदमी का फर्ज बनता है छुटाने का। जो कोई मार रहा, अब छुटाने लगे तो उन्होंने जो है हमारे पे भी एकदम शुरुआत कर दी। हाँ, तो हमने क्या शुरुआत कर दी आपने? मार पीटी? हमारे से साथ शुरुआत कर दी उन्होंने। हम 4 घर में थे बस। हाँ, 2 बच्चे थे और हम थे बस। हम तो इतने जो, फिर हमने क्या काम करा, उस लड़के ने जो फ़ोन कर दिया पुलिस को, छोटे उस लड़के ने फ़ोन कर दिया। तो जैसे पुलिस को फ़ोन कर, इतने पुलिस आने में तो टाइम लगता है, इतने में तो हमारे यहाँ से लकड़ी ठाठा के, डंडे ठाठा के हमारे पे मारना शुरू कर दिया। इतने में सलाउद्दीन जो पुलिस वाले जो हैं आ गए, जो चौकी पर बारिश हुआ है, उनको बेचारे उन्होंने हमारी बहुत आगे पीछे भागे, हमारे को अंदर कर दिया, तुम अंदर हो जाओ, जो भी हम आप देखेंगे। तो हम तो उनके कहने से हम तुरंत अंदर चले गए थे। तो उन्होंने क्या करा, इन लोगों ने, वाल्मीकि समाज ने पीछे से जो है ना पथराव कर दिया। 200-300 आदमी ने ऊपर से हमारे मकान की दीवार तोड़ के इधर से मारना शुरू कर दिया। तो ये अचानक से एकदम से 200-300 आदमी, ये सच है कि ये भी अफवाह है? एक कुछ नहीं है, सारे थे उस दिन, सब छुट्टी थी सबकी, चुनाव का अच्छा जुगाड़ पानी मिला था, सब पूरे थे टोटल, यहीं पे सारे टोटल थे, छुट्टी थी। हम तो ये कहे जो सच है। तो पीछे से पथराव करा, अब वो तो है नहीं हम कितने थे, मगर ये पथराव इस तरह हो रहा तो पुलिस वालों को भी एक आध को कमर में ईंट लगी, चौकी इंचार्ज को भी। हाँ, पीछे से इस तरह, पीछे हाँ पीछे से उन्होंने पथराव करा। तो पथराव करा, इनके आदमी ये सोचे कि पथराव तो हो रहा है, उनको ये ध्यान नहीं दिया। गली से जैसे दोनों तरफ से गली से आए, हमारे को डंडे मारने के लिए इधर से डंडे ठाठा के मारने के लिए आए। तो उनकी ईंट जो पीछे से आ रही, उनको लगनी शुरू हो गई, उन्हीं को लगनी शुरू हो गई, जो बात सच्चाई है। फिर हम जब निमट गया, हो गया झगड़ा, निमट गया, पुलिस आ गई थी, पुलिस ने सबको तितर बितर कर दिया, वहाँ पे सबको समझाया। तो फिर पुलिस आ गई, तो पुलिस हमारे को ले गई, उस दोनों लड़कों को भी लेगी, मेरे को भी लेगी। 4 गए हम थाने में, ले गए सेक्टर 5 सेक्टर के थाने में, फेस 1 के उसमें ले गए थाने में। नहीं, मैं
ये स्टोरी तो आपकी मतलब सही है, सही बोले। मैं कुल मिला के ये जानना चाहूँगी लास्ट इसका क्या था कि एक ये बच्चों की लड़ाई थी जो इतना बड़ा रूप ले लिया। ये तो ये मीडिया ने जो है ना बिल्कुल इतना गलत किया है, इतना बढ़ा दिया। जब एसीपी डीसीपी साहब ने खंडन किया है तब जाके थोड़ा रुका ना, इन्होंने तो ऐसा बॉन्डर मचा दिया था कि पूरे भारत में वाल्मीकि समाज सब इकट्ठे हो जाओ, हमारी लड़कियों को उठाएंगे, ये है वो है। मीडिया ने किया उल्टा सीधा सब। मतलब कि ये जबरदस्ती का बवाल करने की कोशिश थी, अब जिसकी तरफ से भी थी। वाल्मीकि देखो सही है, कोई गलत नहीं है, मगर कुछ मीडिया ने ऐसे उछाल दिया, कुछ लोग ऐसे तत्व घुस गए बीच में, तो उन्होंने सारा जो है सबको बुरी तरह परेशान कर दिया एकदम। तो जब 20 सेक्टर थाने ले गए तो जब पूरी फोर्स आ चुकी थी तो ये उन्होंने बताओ इन्होंने क्या, वाल्मीकि ने क्या लगाया भाई, इन्होंने बदमाश भेजे हैं गार्डियन भर के। जब बदमाश गार्डियन भर के आए होते तो पुलिस के सामने लाठी बजाते तो फिर पुलिस उनको ठोक नहीं देती, बंद नहीं कर देती, सबको प्रशासन बंद नहीं कर देता। ये झूठ था, बिल्कुल क्लियर झूठ था। फिर जब हम पूरी रात थाने में रहे, बंद रखे हमारे को, बंद रखे, देखो जिसने करा वो तो कुछ नहीं, हमारे को उठा कर बंद कर दिया थाने में। फिर सुबह ठीक टाइम निकला, दिन निकला जैसे, तो ये वाल्मीकि जो है ना कम से कम 30-35 आदमी थाने में पहुंच गए साहब के पास, दोनों अधिकारियों के पास। उनको हमारा जो है फैसला कराओ, फैसला क्या कराओ। इन्होंने क्या ये भी जब पहुँचे सुबह 9 तारीख को, 10 तारीख को तो प्रोग्राम है, 9 तारीख सुबह 9 तारीख निकली होगी थी ना, तो सुबह हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी थी I-20 कार, उसको तोड़ा, तहस महस किया इन्होंने। पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा था, कुछ थे कम थे, वो आदमी की संख्या बहुत हो गई थी, 300-400 आदमी। इतने आदमी रोड में हो गए थे, वाल्मीकि समाज इकट्ठे होकर आ गए थे, ड्यूटी छोड़ के आ गए थे सब। अगर हमारे को ऐसे कर रहे तो इन्होंने जो है ना फिर जो है गाड़ी जो है हमारी कार को तोड़ा। एक मोटरसाइकिल है बढ़िया अच्छी महंगी मोटरसाइकिल, उसको कुहाड़ी से लेके उसकी चेसी काटी है, नीचे से चेसी काटी है, उसकी नंबर काटे हैं चेसी के, ये हाँ, उसको गाड़ी को काटा है कुहाड़ी से, दोनों को काटा है। तो फिर एक इधर मार्केट, बांसबली मार्केट में एक हमारा भाई वैसे दुकानदारी करा, तो वो तो आया भी ना, तो उसको पता भी नहीं था, उसको जाके पट्टा मारा सर में, उसको अजय जी को पट्टा मारा इन्होंने। चलो वो भी छोड़ा। फिर वहाँ पे 2 गोरों की गाड़ी खड़ी थी, उनकी भी गाड़ी तोड़ी इन्होंने, दो गाड़ी वहाँ तोड़ी, कुल मिला के 5 गाड़ी तोड़ी इन्होंने, 1 स्कूटी तोड़ी, 3 मोटरसाइकिल तोड़ी, 1 कार तोड़ी इन्होंने। फिर उसके बावजूद फिर मेरे को पता नहीं था कि भाई ये लोग फैसला करने। आपको कैसे पता कि ये वाल्मीकि समाज नहीं तोड़ी? मैं एक आपसे खाली एक प्रश्न पूछ रही हूँ बस। वो लड़कों के नाम लिखे हैं थाने में, पहचान करी गई है उनकी, सब कुछ इन्होंने तोड़ी है, सब कुछ है पुलिस के पास। तो जब सुबह ये पहुँचे, फैसले के लिए पहुँचे वाल्मीकि समाज के 30-35 आदमी एसीपी डीसीपी के साहब, तो 20 सेक्टर में बंद था, तो साहब ने हमारे को बुलाया अकेले को, राठौड़ साहब आप आ जाओ और बैठ के देखो फैसला कर लेते हैं, हिंदू की बात है, कोई दूसरे की बात है नहीं। हमने उन साहब को, मगर साहब कोई नहीं, मेरे को ये पता नहीं था कि हमारी गाड़ी भी तोड़ दी गई है। फिर इन्हीं के तत्व के, इन्हीं के आदमियों ने, किसी ने हमारे को बताया अगर आपकी गाड़ी तोड़ दी, भाई तुम कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जी देखो इनके बच्चे दोनों, इनके बच्चे बढ़िया नंबर 1 बच्चे हैं, कभी इन्होंने आज तक लड़ाई नहीं लड़ी किसी, इनके बच्चे कभी गाली भाण बेटी कभी नहीं, कुछ नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते, कभी भी किसी को कभी नहीं करते, और ना इन्होंने आज तक कभी लड़ी ना आज तक हमारे। और मैं 38 साल से करीब हो गया नोएडा में, गांव से आए हुए, हमने आज तक हमारे ना FIR कोई किसी के नाम ना कुछ, हम कभी आज तक हमारे खुद इन्होंने गवाही दी थी, वाल्मीकि ने गवाही दी थी भाई इनका कभी कोई वो नहीं है। फिर इतना करते करते हमारी गाड़ी काट दी गई, तोड़ दी गई, तो बताओ इससे बुरा क्या होगा। नहीं, ये तो बहुत गलत है, ऐसे गाड़ियों की, ऐसे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। हाँ जी, दबदबा सबका है अंकल जी। हाँ देखो ये भी हम इनके बीच में रहते हैं, कभी कभी इतना बिल्कुल जैसा बच्चा सा वो रहता है बर्ताव, हमारी ओर से किसी से कुछ भी करें उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे से एक अच्छा बर्ताव था। मगर कुछ तत्व इनमें ऐसे घुसे हैं, इनके बच्चे कुछ ना समझ जाए, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो ये करना, उल्टा सीधा काम करना। फिर वो भुरंडे जी हैं, वो अच्छे हैं, इनमें बढ़िया है आदमी है, उनमें गए, वो कहने लगे राठौड़ साहब आप देखो अपने हम घर में पड़ोस में रहते हैं, आप अपना जो है ना फैसला कर। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, आप लोगों का फैसला हो गया है? अब फैसला ले लिया, लिखवा दिया, वहाँ पे सबके साइन हो गए, सब कुछ हो गया। फिर सब जब वहाँ पे फैसला हो गया, मैन आदमी इनके सारे चले गए वहाँ पे, मैं अकेला था। फिर मैंने 2 को बोला, मगर सर हमारे अपने गाँव को तो 2 को तो बुला लेना था, 1-2 को उनको भी तो आना चाहिए। फिर हमने बुलाया, उनसे भी साइन कराए, इनसे भी साइन कराए। जब साइन हो गया, जब फैसला हो गया, तो फिर यहाँ आने के बाद में कुछ इनके तत्व ऐसे हैं
उन्होंने कहा नहीं हम तो फैसला नहीं मानेंगे, इसने तो पैसा लिया। देखो गुरंडे ने कोई 5 पैसा नहीं लिया बेचारे ने, धर्म ठालो मंदिर में बैठ के उसने बेचारे ने 5 पैसा नहीं लिया ना। कोई ऐसी कोई खास चोट लगी, बस थोड़ी बहुत छोटा छीना छापी वैसे ही हो गया। कोई गम जो कोई गहरी चोट किसी को भी नहीं लगी। हम कहे किसी को कहे हम किसी का आरोप लगाएं, गलत बात है। ये इशू बना दिया मीडिया ने, बहुत ज़बरदस्त उछाल कर दिया। अगर जो अधिकारी खंडन नहीं करते तो ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती। इन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया था कि तो हमारी लड़की उठाएंगे। बताओ, हम तो कहे उनकी बेटी और हमारी बेटी एक ही है। हम तो उनकी बेटी और अपनी बहू बेटी को हम एक समझते हैं। जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि इनकी बेटी और हमारी बेटी एक ही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। ठीक है, समझते हैं इनका कहना है, तो एक ये बहुत ही अच्छा मैसेज है आम जनता के लिए, आम समाज के लिए। तो जैसे कि इन भाई साहब ने बोला, इन्होंने अपनी सुनाई कि ये हुआ था, ये सच्चाई है। तो एक लफ्ज़ में मैं आपसे अब पूछना चाहूँगी कि अब आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहेंगे जिनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह की कंट्रोवर्सियां हो रही है कि ये हुआ 8 में, वो हुआ, चुनाव को लेके हुआ, लड़की उठाने गोली चल गई, इतने सारे। चुनाव का कोई नहीं है, कोई मैटर नहीं है चुनाव का, बिल्कुल भी नहीं है। कोई गलत झूठ बोलना बेकार है। हम तो कहे देखो, हम तो अभी भी कहे देखो नुकसान हमारा काफ़ी लाख रुपए का नुकसान हुआ, गाड़ी तोड़ना। हम तो कहे सब मिल कर रहेंगे, अभी भी हम मिल कर रहेंगे। ये थोड़े दिन का गुस्सा है बच्चों का, उनका भी ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये है थोड़ा बच्चे समझ जाएंगे। अब वो जो नादान बच्चे हैं वो भी थोड़ा उनको समझाएंगे। एसीपी साहब ने अभी हमें टाइम दिया है 1-2 दिन का भी, और तो उनसे बैठ के हुई अभी उसमें आप लोगों का समझौता हो गया है। आप उससे खुश हो? हाँ खुश है। अच्छा, अब कोई अपने मन में कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं है, हमारे कुछ मन में नहीं है। सब वो भी हमें यहीं रहना, यहीं सहना, सब आगे के लिए बस। हाँ हाँ, प्यार से ये भी आगे के लिए प्यार से रहे, हम भी प्यार से रहे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। चाहते ना लड़ाई। आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, मैं क्या बोलूं। शीतल शुक्ला, जैसे अभी हमने बंजारा यहाँ पर बस्ती में गए थे, इन लोगों से बात करी। 8 सेक्टर में ये जो भी विवाद हो रहा था, इसके लिए हमने उनसे बात करी। उनसे काफ़ी देर बात करने के बाद हमें पता चला कि मुद्दा कोई खास नहीं है, मुद्दा बच्चों की लड़ाई का है। इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जा रहा है। चलिए, एक से तो बात हो चुकी है, अब बात चलते हैं भाई। दोनों पक्षों से बात करी, दोनों पक्ष राजी हैं। गलतियां बच्चों की थी, बच्चों की गलतियां ये बड़ों तक आ गई। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा इतने सालों में होता आया कि बच्चों की गलतियों में फैमिली तक आ जाती है। तो इनका कहना है कि अब शांति है, हम लोगों के बीच में समझौता हो गया। यही कहना है आपका? जी जी, समझौता हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कोई किंतु परंतु आपके मन में? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है, साफ है मन आपका? बिल्कुल एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं। जी, इनका मन बिल्कुल साफ है। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं? पुलिस प्रशासन किसी से किसी तरह की प्रॉब्लम? कुछ नहीं, हमें ये दोनों भैया सब सहयोग कर रहे हैं आपका? हाँ जी बिल्कुल जी ठीक है। मैं शीतल शुक्ला, एशिया मंच न्यूज, नोएडा सेक्टर 8।